आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यमुना अथॉरिटी जेवर के आसपास एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी है, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, वेस्टर्न पेरिफेरल है और आपका जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो हमारा रेल मार्ग जो है इंडियन रेलवे, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि किसी भी लॉजिस्टिक पार्क के लिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं जो उसको अच्छा और एक बढ़िया बनाएंगी। क्योंकि अगर हम बात करें इंटरनेशनल हमारे लॉजिस्टिक को पहुंचाने की, तो अपने पास है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अब टप्पल के आसपास के एरिया में इसको बनाने का विचार किया जा रहा है। हालांकि यमुना अथॉरिटी ने इस पर पहले से ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। जमीनों की जो रूपरेखा है वो तैयार की जा चुकी है कि भाई किस किस तरीके से उनको जमीन एक्वायर करनी है, कितनी जमीन पर अभी अतिक्रमण है, किसको हटाना है। इस तरीके से आपने पूर्व में भी देखा होगा कि टप्पल में जो लोग कॉलोनी बना रहे हैं, यमुना अथॉरिटी की एक ऐसी टीम है जो लगातार इसी अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। वो लोग ये देखते हैं कि कहां पर अवैध कब्जा हो रहा है। जो यमुना की जो नोटिफाइड एरिया है, यदि उसमें कोई भी अवैध कब्जा है तो यमुना अथॉरिटी लगातार उसको डिमोलिश कर रही है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी कॉलोनियों पर बिल्डोजर चल चुका है। तो अब यमुना अथॉरिटी इसमें तेजी करेगी। यदि आप ऐसी जगह प्लॉट खरीदते हैं, आपको कोई ऐसा सपना दिखाता है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज कि ऐसी जगह ना जाएं। इससे अच्छा आप अथॉरिटी के किसी अदर सेगमेंट्स में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक पार्क बनने से यहाँ पर देखो बहुत बड़ा निवेश आएगा। निवेश के साथ साथ रोजगार के भी अवसर खुलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यमुना अथॉरिटी विकास के दावे करती है और जो काम धरातल पर हो रहा है, उसमें कोई भी ये कह सकते हैं कि मतलब कुछ भी चीज छुपी हुई नहीं है। अगर हम बात सेक्टर्स की करें तो सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे इंटरनल सड़कों की बात हो या यहाँ पर और अन्य कनेक्टिविटी की बात हो। आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कि तय समय से पहले वो उसकी जो डेडलाइंस है उससे पहले वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। चाहे वहां पर वो एटीएस जो उनका ट्रैफिक वो है उसका निर्माण हो, चाहे रनवे का निर्माण हो, चाहे यहाँ पर उसके डेटा सेंटर। क्योंकि यमुना अथॉरिटी जो है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी इसको प्रॉपर एक कह सकते हैं कि एआई बेस्ड इसको बना रही है, ताकि बहुत कम मैन पावर की आवश्यकता हो। चाहे वो यहाँ की जो लगेज की टीम लगती है उसमें पहले मैन पावर काफी लगती थी, अब उसको एआई बेस्ड बना रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो लॉजिस्टिक के लिए जमीनें तलाश रही है, क्योंकि यह जो एरिया है ना, इसका सराउंडिंग एरिया आपका दिल्ली हावड़ा रोड है, आपका मुंबई है, मुंबई कोलकाता है, इन रूटों से कनेक्टेड है। साथ ही साथ आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक ऐसा कॉरिडोर जो पूरे भारत के औद्योगिक नगरियों को एक साथ जोड़ता है, ताकि सामान को ले जाने में ज्यादा खर्चा और ज्यादा समय ना लगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन में, कि हमें कम खर्चे में, सीमित लागत में अपने उत्पाद को एक सीमित समय में वहां पर भेजना होता है। तो लॉजिस्टिक पार्क बनने से रोजगार के अवसर खुलेंगे। उसी के साथ साथ यमुना अथॉरिटी सेक्टर 9 में, सेक्टर 9 आप सभी लोग जानते हैं, पहले भी हमने एक बार इस पे वीडियो बनाई थी, वहां पर फिनटेक सिटी बना रही है। फिनटेक का मतलब क्या है कि जहां फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर काम करें। जैसा आपने देखा कि बॉम्बे में जैसे वित्तीय शहर हम बोल सकते हैं जिसको, जो तकनीकी पर आधारित हो, तो ऐसा एक मिनी फिनटेक सिटी, मिनी बॉम्बे हम कह सकते हैं। उस तरीके की सिटी यमुना अथॉरिटी बना रही है, जहां पर गूगल, फोन पे, पेटीएम जैसी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां, बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी ऐसी सारी चीजें यहां पर रहेंगी, ताकि एक जगह आपको सारी टेक्नोलॉजी की चीजें पता, मतलब आप काम कर सके, आपके लिए रोजगार बन सके। और आप अगर आपको विजिट करना है, अपना कोई रिलेटेड ऐसा वर्क करना है, तो आप उस सिटी में जाके अपना काम कर सके। तो जो भी यहाँ की सराउंडिंग एरिया की जो लैंड है साथियों, वो एक्वायरिंग तो होनी है, क्योंकि जब लैंड एक्वायर्ड होती है तो उसमें आपको मुआवजा भी मिलता है। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको अपना मतलब वाइट में एक पैसा चाहिए, तो वो लोग एक्वायरिंग वाली लैंड भी यहाँ खरीद सकते हैं, जो कि आपके एक सही रेट पे आपको यहाँ मिल जाएगी। तो उससे क्या है कि आज आप देंगे जो सर्किल, तो आप वाइट देंगे, बाकी आप उसमें बी पार्ट जाएगा। लेकिन जब एक्वायर्ड करेगी अथॉरिटी, तो आपको प्रॉपर वाइट मनी आपके अकाउंट में आएगी। तो ये भी आपके लिए ऑप्शन है, आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो जो गांव इसमें जाएंगे, आप उन गांवों की आबादी भी खरीद सकते हैं, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। जो लोग बेचने के इच्छुक है वो अपनी प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं। ठीक है साथियों, तो कह सकते हैं कि पूरा एक ग्लोबली सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, और यमुना अथॉरिटी लगातार सारी चीजों में अपनी जो उसकी प्रोग्रेस है उसको लगातार मॉनिटर करते हैं अधिकारी भी, और खासकर सीएम सर की लगातार इस पर नजर है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये चीजें पॉलिटिकली भी कनेक्ट होती हैं। अब आप देख रहे हैं कि एमपी का चुनाव आने वाला है, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट का जो शिलान्यास पहले हुआ था, इन्होंने जो घोषणाएं की थी, और उसी के साथ साथ आज इसकी टेक ऑफ की डेट भी निर्धारित हो चुकी है इनकी।
तो कहीं ये चुनाव में भी लाभ देंगी, और हर सरकार यही चाहती है कि वो हमेशा शासन में बनी रहे, और शासन में बने रहने के लिए एक सबसे मेजर पॉइंट होता है कि आप जनता की उम्मीदों पर, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। उसी के लिए यमुना अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, ये लोग सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और एयरपोर्ट इन तीनों अथॉरिटियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। कह सकते हैं कि आने वाले टाइम का ये फ्यूचर है यमुना अथॉरिटी जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए। और लोकसभा चुनाव यहाँ की बहुत बड़ी तस्वीर बदलने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव से पहले भी यहाँ की तस्वीर बदली, मतलब जैसी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी यहाँ की तस्वीरें खुद ब खुद बदल जाएंगी, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो का, लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, और यह यात्रियों के साथ साथ लॉजिस्टिक का भी जो क्षमता है उसको भी पूरी तरीके से निभाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी आप एरिया देखते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आपका ये अपना यमुना वाला एरिया, अभी यमुना में तो फैक्ट्री इतनी क्रियाशील नहीं है अगर हम ग्रेटर नोएडा और नोएडा की अपेक्षा करें, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है बहुत बड़े लॉजिस्टिक के रूप में उभर कर आए। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा माल आज की डेट में आपका आईजी भेजा जाता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भेजा जाता है, जो कि वहां जाने में समय की लागत जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आने वाले टाइम में ये सारा क्राउड, आसपास के एरिया का सारा क्राउड आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्न हो जाएगा। तो साथियों कह सकते हैं बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। यहाँ पर आप 300 मीटर, 500 मीटर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बजट अच्छा है तो आप 1000, 2000, 4000 में जा सकते हैं। छोटे साइज में 60, 120, 162, 200 मीटर आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अथॉरिटी के किसान कोटा आपको मिल जाएंगे। इसके आसपास के रीजन में आपको कृषि की भूमि मिल जाएगी। कुछ ऐसी भी जमीन यहां मिल जाएंगी जो मास्टर प्लान में नहीं है, जो बची हुई है वो यमुना के मास्टर प्लान से बाहर की चीजें वो आपको मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में अगर आप आए तो यहाँ आपको सेक्टर प्लॉट तो है ही, आपके इंडस्ट्री है। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर 6% जो होता है, जो ग्रेटर नोएडा के रजिस्टर्ड प्लॉट है किसान कोटा वाले, वो भी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको रहना है और आप सोच रहे कि 1 से 1.5-2 साल में मैं ग्रेटर नोएडा, नोएडा में शिफ्ट करना चाहता हूं, और लगभग मतलब 2 CR से बिलो आपका बजट है, और कोई लग्जरी विला आप चाहते हैं अपना, मतलब जड़ से मकान, वो भी लग्जरी, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप आइए, और हमारी साइट का भूमि पूजन है, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग है 14 जनवरी को, आप लोग सादर आमंत्रित है। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर मेंशन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार जो हमारा फैमिली है, मैं लगातार कहता हूं कि मैं फैमिली इसलिए कहता हूं क्योंकि आप लोग आते हैं, मिलते, तो मुझे एक परिवार का एहसास होता है। आज भी बहुत अच्छे लोग मुझसे मिले, डॉक्टर यादव जी हैं, मोहन यादव, उनसे मेरी मुलाकात हुई। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, प्रतिदिन मेरी नए नए लोगों से और नए अपने परिवार के साथियों से मुलाकात होती है। आपका जो प्यार है वो लगातार बढ़ रहा है। हमारी फैमिली में 2800 से अधिक लोग हो चुके हैं, बहुत जल्दी 3000 की फैमिली होगी, और 3000 पे मैं चाहूंगा कि अपने इन प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स के लिए, प्यारे प्यारी इस यूट्यूब की फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। तो आप अपनी आशीर्वाद और अपना जो स्नेह लगातार आपने दिया है, भाई मैंने 0 से चालू किया था, 2-4 सब्सक्राइबर थे। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि कैसे किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े, और आप सभी के सपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी से यही प्रार्थना है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।